अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ अहमद नोहड़ियो और आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल इकबाल के शाहीनों का देश द ईगल में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए एक मुख्तसर तहरीर लेकर आया हूं जिसका उन्वान है आखिर ज़िम्मेदार कौन और हाकिम राया पर कब तक जुल्म ढाते रहेंगे। सवाल पैदा होते हैं कि वतन अजीज़ में सियासत और शैतानी चालें कब तक जारी रहेंगी। हक गोई पर क्यों पाबंदी है, हुकाम राया पर कब तक जुल्म ढाएंगे। 1947 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान का तरक्की से तनज़्ज़ुली का सफ़र क्यों जारी व सारी है। इस्लाम का निज़ाम हयात और फ़रंगी निज़ाम क्यों इस वतन अजीज़ में बाहम है। मैं कोशिश करूँगा कि इस उन्वान में आप इन तमाम तर सवालात के जवाब दूँ, लेकिन उससे कबल मंसूर नामी एक बच्चे का वाक़या पेश करता चलूँ जो मेरे गांव में पेश आया था। मेरे मामू का छोटा बेटा था मंसूर, जो स्कूल की दीवार जो चार दीवारी होती है वो गिरने की वजह से अपनी ज़िंदगी खो बैठा था। मुतअद्दिद मरतबा हुकाम को याद दहानी करवाई गई थी कि स्कूल के हालात बहुत तंग हैं, दीवारें गिरने को हैं तो इनकी मरम्मत करवाई जाए, लेकिन किसी ने नहीं की। बहरा अब एक बार फिर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल निंदो शहर में इसी तरह का वाक़या पेश आया, जहां पर छतों के चापड़ गिरने की वजह से मुतअद्दिद तलबा जो है वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने एक मुख्तसर सी तहरीर लिखी है। मैं किस किस के हाथ में लहू तलाश करता, मैं किस किस के हाथ में लहू तलाश करता, तमाम हाकिमों ने दस्ताने पहने हुए थे। मैं न मिट जाऊंगा एक मंसूर के मिट जाने से, पर मेरी आवाम मिट जाएगी एक जालिम की हुक्मरानी से। आज एक बार फिर हाई स्कूल निंदो शहर में मंसूर नामी मुतअद्दिद तलबा ज़िंदगी और मौत की जंग जारी रखे हुए। ज़िम्मेदार कौन? तमाम हुकाम अपनी अपनी कुर्सी के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़, अपनी शोहरत के चर्चे सुनने में मशगूल, अवाम को टोपी करवाने में मसरूफ़ अमल, अवाम इनकी जय जयकार और नाराबाजी में मशगूल, गरीब लोग वडेरे का हुक्म बजा लाने के लिए घर के साजो सामान का सौदा करने में मसरूफ़, साहिब के जलसे में इस्लामाबाद पहुंचने के लिए घर और मोहल्ले के मुर्गे और मुर्गियां खपाने में मसरूफ़ अमल। इन बात को इस बात का ज़रा एहसास नहीं है कि गरीब अवाम उनके एक जलसे में पहुंचने के लिए कितने अखराजात कैसे अफोर्ड करती है। इसके बरक्स गरीबों के बच्चे कहीं दीवार के नीचे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए, तो कहीं छतों के मलबे तले ज़िंदगी की बाजी हारने पर मजबूर, तो कहीं सैलाबी रेलों की जद में बहे जा रहे हैं। आखिर ज़िम्मेदार कौन? कहावत है कि जैसी राया होती है अल्लाह ताला हाकिम भी उन पर वैसे ही मुसल्लत करता है। एज द किंग सो द सब्जेक्ट। और ये हकीकत है कि इन वडेरों, लुटेरों, डाकों और चोरों की चापलूसी करते करते आज 75 साल गुजर गए, मगर मुल्की हालात बद से बदतरीन हो गए, मगर अवाम में ज़रा बराबर शऊर पैदा नहीं हुआ। आखिर क्यों तवाइफ की तरह ढोलक की एक सदा पर नाचने को तैयार हो जाते हैं हम? क्यों वडेरे और हाकिम की एक आवाज़ पर गांव से उठकर एक नामालूम शहर का सफ़र करते हैं? क्यों सरकारी दफातर में आवाम की शनाख्त दफ्तर के सामने खड़े हुए चपरासी की सी भी नहीं होती? जिस दुनियावी हाकिम का इंतखाब आवाम करती है, जिस हाकिम की खातिर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए राया हर घड़ी तैयार रहती है, उसी हाकिम की तज़लील, उसी अवाम के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है।
انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ حال ہی میں رونما ہونے والے واقعے میں جہاں نام نہاد معروف فریال ٹارپل کے خاندان سے ایک شخص سیلاب زندگان کی ہی امداد کے لیے 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی ویگو میں سوار ہو کر پہنچتا ہے اور عوام میں 50-50 کے نوٹ تقسیم کرتا ہے، کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں؟ کیا یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں؟ کیا یہ غریبوں کی غربت کا مذاق نہیں؟ کیا یہ متاثرین کے دلوں پر چھرے گھونپنے کے مترادف نہیں؟ آخر اتنی بڑی رعایا کے اتنے کم تر اور اتنے چھوٹے ذہن کیوں ان کے دلوں میں احساس مروت ختم ہو چکا ہے؟ کیوں ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے؟ کیوں یہ اندھے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں؟ کیوں ان کو عوام پر گزرتی ہوئی آفات اور مصیبتوں کا ذرا برابر احساس نہیں ہو رہا؟ کیوں ایک تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ معاشرہ بے حس ہو گیا ہے؟ کیوں عمرہ میں دولت دنیا کی لالچ بھر گئی ہے؟ کیوں عمرہ کو کرسی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی؟ کیوں ان حالات اور واقعات میں بھی انہیں اپنی ہی بڑی ہوتی ہے؟ آخر ذمہ دار کون؟ اور عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کب تک کیا جائے گا؟ حکام کرسی کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے نئے طریقے اختیار کرنے پر مجبور، ملک کے اندرونی معاملات کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمنالے، دریائی چوڑ، نہری، اسکولی، کالج اور یونیورسٹیوں کے نظام سارے درم برم، ان کی مرمت پر ذرا بھی جو توجہ نہیں دی جاتی، یہ سارے کے سارے لاوارث ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں عمارت سے لے کر ہلکے سے ہلکے بخار تک کی گولی کا فقدان، آخر ذمہ دار کون؟ میں کس سے شکوہ کروں وطن عزیز کے لٹنے کی؟ میں کس سے شکوہ کروں وطن عزیز کے لٹنے کی؟ یا منصف دار بھی تو قیدی ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث میں اپنے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہوتے یہ ظالم میرے سامنے تو میں نے سمجھاتا کہ اقتدار کی لڑائی کیا ہے۔ میں اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ میری ان تمام تر باتوں پر غور و فکر کریں گے، اور یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو لٹیرے ہیں، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو اس بار الیکشن کے اندر منہ کی کھانی چاہیے، اور ہم اپنے لیے کوئی نیا لائحہ عمل تیار کریں تاکہ ہم خوشحال رہ سکیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔